Hello, dear students. Welcome back to day 26 of our daily 5 study question series. बच्चा लोग परफेक्ट स्टडी प्लान होता नहीं, कंसिस्टेंसी ही परफेक्ट होती है। उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं आज के नए 5 क्वेश्चंस के साथ और नया चैप्टर शुरू करेंगे हम। तो चैप्टर इज हेरिडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 न्यू क्वेश्चंस। The first question is it if a tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 F2 generation respectively will be tall? बेटा जी हमने लिया है टॉल प्लांट को कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से, राइट। और दोनों को क्रॉस करवा दिया तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी में सारे ही हमारे गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी बनेंगे और इसमें कैसे बनेंगे स्मॉल टी। तो हमारी जो F1 जनरेशन आएगी वो सारी कैसी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ऑल आर टॉल, यानी 100% टॉल करेक्टर शो करेंगे। नाउ हम 2 प्लांट्स लेंगे इसी के कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाएंगे तो हमारे गैमेट्स 2 वैरायटी के बनेंगे, 2 वैरायटी के बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम इसमें पुनेट स्क्वायर बना देंगे तो हमारी जो है F2 जनरेशन आ जाएगी। इसमें देखिए ये हमारा टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, यानी 3 टॉल हो गए और 1 ये हमारा ड्वार्फ है। तो हमारी जो परसेंटेज हो गई वो हो गई 3 into 100 upon 4, दैट इज 75% टॉल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा, डी ऑप्शन। F1 जनरेशन में 100% टॉल एंड F2 जनरेशन में 75% टॉल, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अटैच्ड ईयरलोब इन ह्यूमन is an inherited condition, attached earlobe। और the alleles for attached earlobe is कैसे है बेटा, ये रिसेसिव। और रिसेसिव करेक्टर कब शो होता है, तब दोनों जीन्स सेम होते हैं, जब पेयर के दोनों हमारे सेम होते हैं। what are the chances of parents both having attached earlobes to have a child with attached earlobe? बेटा पेरेंट्स दोनों कैसे हैं, अटैच्ड ईयरलोब, तो उनके जो है करेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, दोनों हमने मान लिया स्मॉल स्मॉल हो, जो है स्मॉल टी हमने ले लिया तो दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, स्मॉल टी, मदर के भी फादर के भी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे बेटा वो भी कैसे जाएंगे, अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी मदर के हैं और स्मॉल टी ही पेरेंट जो है फादर के हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, इसमें कौन सा गैमीट्स बनेगा, नेचुरली कौन सा गैमीट्स बनेगा, स्मॉल टी। और इसमें भी कौन सा गैमीट्स बनेंगे, सारे स्मॉल टी वाले गैमीट्स बनेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी कैसे होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी रिसेसिव करेक्टर ही शो होता रहेगा। तो सारे जो है हमारे जो चाइल्ड होंगे वो सब कैसे होंगे, अटैच्ड ईयर लोब्स के। It means option D is correct 100%. Now the question number 3. A monohybrid cross is conducted between one variety of a pea plant having pods that are full. फुल को इन्होंने डिनोट किया है कैपिटल एफ से, मीन्स ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है और डोमिनेंट करेक्टर है। एंड अनदर हैविंग पोर्ट्स दैट आर कंस्ट्रिक्टेड, ये स्मॉल एफ यानी जो है ये भी होमोजाइगस कंडीशन है बट रिसेसिव है। The question is, what is the percentage of heterozygous offspring in F1 generation? Again फिर हम क्रॉस करके देखेंगे, कैपिटल एफ को स्मॉल एफ से गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल एफ के कैपिटल एफ ही बनेगा और स्मॉल एफ के सारे कैसे बनेंगे गैमीट्स स्मॉल एफ। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे होंगे, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, यानी 100% होम हेट्रोजाइगस। F1 जनरेशन के सारे हमारे कैसे ऑल आर कैपिटल एफ स्मॉल एफ, मींस 100% हेट्रोजाइगस। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, why is variation beneficial for the species but not necessarily for the individual? वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है बट जरूरी नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो। बेटा जी accumulation of variation in a species enables them to adapt according to the change and the new needs और environment के according adapt करने में help करती है क्या, accumulation of variations। This provides survival advantage to the species.
But an individual does not get any advantage due to variation that take place on him. Thus, variation is beneficial for the species, not for the individual. And today's last question. Mustard was growing in two fields, A and B. While field A produced brown color seeds, field B produced yellow color seed. फील्ड ए में प्रोड्यूस हुए बेटा हमारे ब्राउन कलर के सीड, बी में प्रोड्यूस हुए हमारे yellow color के seeds. It was observed that in field A, the offspring show only the parental traits for the consecutive generation. जो A field है उसमें जो traits है वो parental चली आ रही generation to generation. Whereas in the field B, majority of the offspring showed a variety in the progeny. What are the probable reason for this? बेटा क्या होगा इसका? field A में पेरेंटल ट्रेट्स चल रही हैं कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन में, इट मींस ऑफ स्प्रिंग्स क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग जो डेवलप हो रहे हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन से हो रहे हैं. और डे हम देखेंगे इन फील्ड 2 में वेरिएशंस आ रही हैं यानी रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, नए कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स एंड क्रॉसिंग. इट मींस कि हमारा क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. ग्रेट जॉब, डे 26 भी कंप्लीट हो गया. राइट, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स. तो हमारा यही रहेगा बट क्वेश्चंस जो है हमारे चेंज हो जाएंगे. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.